अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। ये चलते हैं आपको दिलचस्प और अजीब खबरों की तरफ। भारत में बिजली की बंदिश से बहनों की गलत दुल्हों से शादी हो गई। दुल्हनें जब अपने दुल्हा के साथ घर पहुंची तो गलती का अंदाजा हुआ। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में बिजली की अचानक लोड शेडिंग से दो बहनों की अंधेरे में गलत दूल्हों से शादी हो गई। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक रमेश लाल नामी शख्स की दो बेटियों नकीता और करिश्मा की डंगवारा भोला और गणेश नामी लड़कों से शादी हुई। दोनों लड़कों का ताल्लुक अलग अलग खानदान से था। शादी की तकरीब के दौरान दुल्हनों के चेहरे ढंपे हुए थे, लेकिन दोनों के कपड़े एक जैसे थे, जिस वजह से शादी की रसूमात के दौरान गलती का एहसास किसी को न हो सका, जबकि पंडित भी तकरीब के दौरान बेखबर रहा। दोनों दुल्हनें जब अपने दुल्हा के साथ घर पहुंची तो गलती का अंदाजा हुआ, जिस पर खानदानों के दरमियान काफी तकरार भी हुई, लेकिन बाद में मामला तय कर लिए गए। वाकई के अगले रोज दुल्हा और दुल्हन को दोबारा शादी की रसूमात अदा करनी पड़ी। थाई शहरी ने बीवी की लाश के साथ 21 साल गुजार दिए। थाईलैंड के बुजुर्ग शहरी ने 21 साल कबल वफात पाने वाली अहलिया की आखिरी रसूमात अदा कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में रिहाइश पजीर 72 साल शख्स 2 दहाइयों से अपनी मुर्दा बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शख्स ने एक छोटे से कमरे में बीवी का जनाजा एक बॉक्स में रखा हुआ था और जनाजे से ऐसे गुफ्तगू करता था जैसे बीवी जिंदा हो। 72 साल चरण नामी शख्स ने एक NGO की मदद से अपनी अहलिया की 30 अप्रैल 2022 को तदफीन की। वीडियो में देखा जा सकता है कि NGO के रजाकार छोटे से कमरे से कफन को निकालते हैं, जिसे प्लास्टिक में लिपटा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग शख्स के खिलाफ ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई कि उन्होंने 2001 में अपनी अहलिया के इंतकाल की खबर मुतलका हुकाम को दर्ज करवाई थी और लेकिन इसकी आखिरी रसूमात अदा नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद थाई शहरी मुतअद्दिद डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। इसके बावजूद इनके घर में बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात तक मौजूद नहीं और वो इंतहाई नामुनासिब हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। 72 साल शख्स ने इंकशाफ किया है कि वो अपनी अहलिया और 2 बेटों के हमराह रिहाइश पजीर थे, मगर जब मैंने अपनी अहलिया के जनाजे को घर में रखने का फैसला किया तो मेरे बेटों ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। भारत में मुसाफिर बस से करोड़ों रुपए मालियत के बंदर बरामद। भारतीय कस्टम अफसरान ने मुसाफिर बरदान बस से करोड़ों रुपए मालियत के गैर मुल्की बंदर जब्त कर लिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय कस्टम अफसरान ने रियासत आसाम से सैलीगुड़ी जाने वाली बस को मगरबी बंगाल में रोका तो बस से गैर मुल्की नस्ल के बंदर बरामद हुए। मुसाफिर बरदान बस में 4 बंदर मौजूद थे, जिन्हें चीन, बैंकॉक और ऑस्ट्रेलिया से बरास्ता भारत मशरिक वस्ता के ममालिक में मुंतकिल किया जा रहा था। भारतीय हुकाम का कहना है कि बंदरों की मालियत 2 करोड़ 69 लाख रुपए से जायद है और अभी तक किसी ने बंदरों की मलकियत का दावा भी नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम हुकाम ने सेक्शन 110 कस्टम एक्ट 1962 के तहत बंदरों को जब्त कर लिया है। वाज़ेह रहे कि भारत में जंगली जानवरों की गैर कानूनी दराआमद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संगीन जुर्म है।